हेलो फ्रेंड्स, मिरर ऑफ साइकोलॉजी के मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो साइकोलॉजी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के इस वीडियो में हम स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में जानेंगे। अगर लोगों से ये पूछा जाए कि इंटेलिजेंस क्या है तो अलग अलग लोगों के अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग कहेंगे कि पढ़ाई में अच्छा होना, कुछ लोग कहेंगे आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ होना, वहीं कुछ लोग कहेंगे कि जो अपने डेली प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकता है। साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, मेक जजमेंट्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। इंटेलिजेंस को अच्छी तरह से समझने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग थियरीज बनाई। इसमें से एक पॉपुलर थियरी है स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसे ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट चार्ल्स स्पीयरमैन ने 20वीं सेंचुरी में बनाई थी। स्पीयरमैन का ये मानना था कि इंटेलिजेंस के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस जिसे जी फैक्टर कहते हैं एंड स्पेसिफिक एबिलिटीज जिसे एस फैक्टर कहते हैं। सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस यानी जी फैक्टर की बात करते हैं। स्पीयरमैन का ये मानना था कि जनरल इंटेलिजेंस हमारी मेंटल एबिलिटीज का एक फाउंडेशन होता है। ये एक बेसिक फैक्टर है जो हमें अलग अलग कॉग्निटिव टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करता है, जैसे कि मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना, बुक पढ़ना, चेस खेलना एटसेट्रा। जिनका जी फैक्टर हाई होता है वो अलग अलग कॉग्निटिव टास्क को इजीली परफॉर्म कर पाते हैं। जी फैक्टर हमारे अंदर बाय बर्थ प्रेजेंट होता है और ये टाइम के साथ ज़्यादा चेंज नहीं होता है। मोस्ट ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट में जी फैक्टर ही मेजर किया जाता है। अब बात करते हैं एस फैक्टर की। किसी भी कॉग्निटिव टास्क को परफॉर्म करने के लिए जनरल इंटेलिजेंस के साथ साथ कुछ स्पेसिफिक एबिलिटीज़ की भी ज़रूरत होती है। ये स्पेसिफिक एबिलिटीज़ ही एस फैक्टर्स होते हैं। एस फैक्टर किसी भी पर्सन का इंडिविजुअल स्किल या टैलेंट होता है। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ स्पेसिफिक एबिलिटीज होती हैं, जैसे कि कोई अच्छा पेंटर हो सकता है, कोई अच्छा म्यूजिशियन हो सकता है। जब किसी भी स्किल की हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो उस स्किल से रिलेटेड हमारा एस फैक्टर स्ट्रांग होता जाता है। मान लीजिए कि 4 सर्कल्स हैं जो अलग अलग कॉग्निटिव टास्क को दिखाते हैं। ये चारों ही सर्कल बीच के एक सर्कल के साथ ओवरलैप करते हैं, जिसे जनरल इंटेलिजेंस या जी फैक्टर कहा जाता है। इन सभी कॉग्निटिव टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें इस जी फैक्टर की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही जो नॉन ओवरलैपिंग एरिया है ये एस फैक्टर यानी स्पेसिफिक एबिलिटीज है, जो हर एक टास्क के लिए यूनिक है। स्पीयरमैन की थ्योरी के हिसाब से हमारा ओवरऑल इंटेलिजेंस हमारी जी फैक्टर एंड एस फैक्टर के मिलने से बनता है, जो हमें हमारे डेली लाइफ्स की प्रॉब्लम्स एंड कॉग्निटिव टास्क को सॉल्व करने में हेल्प करता है। स्पीयरमैन ने अपनी थियरी में टेट्राड डिफरेंस के बारे में भी बताया। टेट्राड डिफरेंस हमें मल्टीपल टेस्ट के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं ये समझने में हेल्प करता है। मान लीजिए कि 4 टेस्ट हैं, टेस्ट A, B, C एंड D, और आपको इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है कि नहीं ये जानना है। तो सबसे पहले आपको इन टेस्ट के बीच का कोरिलेशन पता लगाना होगा। तो इन 4 टेस्ट में 6 टाइप्स के कोरिलेशंस बनते हैं। अब इन कोरिलेशन से आपको पेयर्स ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म करने पड़ते हैं। टेट्राड डिफरेंस दो ऐसे ही पेयर्स के बीच का डिफरेंस होता है। अगर ये चारों टेस्ट एक कॉमन फैक्टर शेयर करते हैं तो इनके बीच का टेट्राड डिफरेंस 0 होगा, और अगर इनके बीच का टेट्राड डिफरेंस 0 नहीं होता है तो ये समझ में आता है कि ये चारों ही टेस्ट कोई भी कॉमन फैक्टर को शेयर नहीं करते हैं। स्पीयरमैन ने अपने रिसर्च में अलग अलग बच्चों पे इंटेलिजेंस टेस्ट परफॉर्म किए एंड फैक्टर एनालिसिस एंड टेट्राड डिफरेंस की हेल्प से ही जनरल इंटेलिजेंस यानी जी फैक्टर के बारे में पता लगाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।